नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल राघवत। आज कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्य खंड में संकलित कवि देव द्वारा रचित सवैया, जिसका शीर्षक दरबार है, की सप्रसंग व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक दरबार है। साहिब अंध मुसाहिब मुक, सबा बहिरी रंग रीज को माचो, भूल्यो तहाँ बट क्यों गट ओ गट, बुढ़ी बे को कहू कर्म न बाचो, भेष न सूझो कहो समझो न बतायो, सुनियो न कहा रुचि राचो, देवता निबरे नटकी, बिगड़ी मती को सगरी निसी नाचो। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश कवि देव द्वारा रचित सवैया है, जिसका शीर्षक दरबार है। इसमें कवि ने दरबार की पतनशीलता और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब हम इसकी एक एक पंक्ति को लेकर इसकी सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे। साहिब अंध मुसाहिब मुक, सभा बहेरी रंग रीज को मचो। साहिब राजा, मुसाहिब राजा के दरबारी, सभा राजा की सभा, रंग रीत यानी राग रंग। कवि देव दरबार की पतनशीलता और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राजा के दरबार में कला और कला प्रेमी का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। राजाओं के दरबार चाटुकारी और पाखंडी लोगों से भरे हुए हैं। राजा लोग अंधे हो चुके हैं, राजा के दरबारी गूंगे हो चुके हैं और राजा की सभा बहरी हो गई है और सभी राग रंग में डूबे हुए हैं, सुरा और सुंदरी का आनंद ले रहे हैं। कवि यहां यह कहना चाहता है कि राजा और उनके जो सभी दरबारी हैं, जो सभा जन हैं, वो सभी अपने कर्तव्य को भूल करके आनंद और भोग विलास, सुरा और सुंदरी और राग रंग में डूबे हुए हैं और राज्य के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भूल्यो तहाँ बट क्यों गट ओ गट, बुढ़ी बे को काहू कर्म न बचो। भूल्यो यानी भूल गया, भटक्यो यानी भटक गया, ओगट यानी कठिन या दुर्गम मार्ग। कवि देव कहते हैं कि राज्य दरबारों में चाटुकारिता और भोग विलासिता का वातावरण है, पाखंडियों का बोलबाला है, जिसके कारण सच्चे कलाकार और उसकी कला को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार सच्चा कलाकार अपनी कलाओं को भूल रहा है और इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो गया है। उसके लिए रास्ता कठिन है और कोई भी कर्म के मार्ग पर नहीं चल पा रहा है और किसी के लिए अब कोई कर्म करना भी नहीं बचा है। चारों ओर चापलूसी और चाटुकारिता का माहौल हो गया है। चापलूसी और चाटुकारिता करने वाले को ही महत्व दिया जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई कलाकार, राजा, उसके दरबारियों और सभाजनों की यदि चाटुकारिता करना और चापलूसी करना शुरू कर देता है तो उसी कलाकार को महत्व दिया जा रहा है। जो अपनी सच्ची कला का प्रदर्शन करना चाहता है उसे कोई महत्व नहीं दे रहा है। भेष न सूझो कहो समझो न, बतायो सुनियो न कहा रुचि रचो। भेष यानी वेशभूषा। कवि देव कहते हैं कि राज दरबारों में चापलूसी और चाटुकारिता करने वाले लोगों का बाहुल्य हो गया है। दरबारी और राजा लोग अपने कर्तव्य से भटक गए हैं और राग रंग में डूब करके आनंद और भोग विलास का मजा लूट रहे हैं। ऐसे में दरबार का वातावरण बहुत ही मजाकिया हो गया है।
राजा और उसके दरबारियों की वेशभूषा समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं। वे सभी क्या बोल रहे हैं वह भी सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। यानी वो सभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और यदि कोई उनको कोई बात समझा रहा है, कोई उनको कोई बात बता रहा है, तो भी वे उसे ढंग से नहीं सुन रहे हैं। इस प्रकार से राजा और उसके दरबारियों में राज्य के कल्याण के बारे में किसी भी प्रकार से कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। ये सभी लोग अपने कर्तव्य से भटक गए हैं। देवता निबरे नटकी बिगरी मती को सगरी निसी नचो। निबरे नट यानी अपनी कला या प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार, बिगरी यानी बिगड़ गई, मति यानी बुद्धि, सगरी निसी यानी पूरी रात, सगरी यानी पूरी, निसी यानी रात, नाचो यानी नाचा। कवि देव कहते हैं कि राजा और उसके दरबारी लोग सभी अपने कर्तव्य से भटक गए हैं और चापलूसी करने वाले, चाटुकारिता करने वाले लोगों के इशारे पर नाच रहे हैं। इस तरह से जो सच्चे कलाकार हैं उनकी कलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इससे कलाकार की कलाकारी समाप्त होती जा रही है और कलाकार की बुद्धि का नाश हो रहा है, और राजा और दरबारी लोग अपनी प्रतिभा से भटके हुए कलाकारों को सारी रात अपने इशारों पर नचा रहे हैं। इस पद्यांश में कवि ने तत्कालीन समाज में राज दरबारों की जो स्थिति है, जो पतनशीलता है, जो निष्क्रिय सामंती व्यवस्था है, उसको उजागर यहां किया है। इस पद में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तत्कालीन दरबारी व्यवस्था का कवि ने वास्तविक चित्रण किया है। पद की भाषा ब्रज है। धन्यवाद।